का भी जरूरत नहीं है, सिंपल होता है। प्रतिशत, प्रतिशत का जो चिन्ह होता है इस तरीके से होता है। ये क्या है चिन्ह है? प्रतिशत का। ये किसी भी, जैसे तुम मान लो एक पेपर दिए, कौन सा एक पेपर दिए, 6 विषय दिए, तो तुम्हारा नंबर कितना, मान लो एक पेपर 100 नंबर का है, तो 6 पेपर मिला के पूरा कितना हो जाएगा? 600। मान लो एक विषय में तुम 50 नंबर लाती हो, कितना नंबर? 50। और मैथ भर में जो है मान लो 75 नंबर आ गया तुम्हारा, ठीक, समझ गए? तो 5 विषय में 50-50 आया तो कितना हो जाएगा? 250। और एक तो 75 आया, वो कितना हो जाएगा दोनों सब मिला के? 325। 325 आया। कितना आया? 325। अब इसका परसेंटेज निकालना है हमको, तो इसके देखो इतना में 600 का भाग कर दोगे, तो 600 का भाग करने से अच्छा है पहले 100 का इधर गुणा करो, परसेंटेज निकल जाएगा आराम से। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, ठीक। 6 से भाग दो, 6 पंचे 30। अब बचा 2 इसमें चला गया, कितना हो गया? 25। 6 चौको 24। 4 बार में गया ना, 6 चौको 24, बचा कितना? 1। अगर पॉइंट लगा के अगर काटते हैं तो 10 हो जाएगा वो, और 6 एक कम है, तो लगभग आ जाएगा कि 54.1, ठीक। अगर एक बार और ले जाएंगे 4 बच जाएगा, तो एक बार और ले जाएंगे तो मान लो आ जाएगा 6×36, इतना 54.16%। पॉइंट के बाद एक एक संख्या बोली जाती है ना, इसीलिए इस तरीके से किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे? 100 का उसमें गुणा करोगे, इस तरीके से 100 का गुणा करोगे, फिर 0 से 0 काट देना, जिसमें 0 होगा तो 0 ऑलरेडी रहता है, 100 में भी 0 रहेगा और इधर नीचे में भी 0 रहेगा ही रहेगा। पूरा दांत नहीं पूरी हम भगवा देंगे, तो इधर भी 100 रहेगा तो 0 रहेगा इसमें भी, और इसमें भी 0 रहेगा ही रहेगा, नीचे 0 रहेगा ही रहेगा, तो 0 से 0 काट देना, या फिर ऐसे काटो 100 एक कम 100, 100 छक्का 600 होता है ना, तो वो इसे भी 6 बार में ही कटेगा, तो 6 बचेगा ही, तो इससे अच्छा है 0 से 0 काटो तो 1 इधर बचेगा। तो इसका अगर इतना का अगर 1 में गुणा करोगे तो 1 में किसी संख्या का कितना भी बड़ी संख्या रहे, अगर 1 में गुणा करोगे तो उतना ही आएगा, और कितना भी बड़ी संख्या रहे 1 से भाग करोगे तो उतना ही आएगा। भाग करने पे और गुणा करने पे उतना ही आता है, और किसी भी संख्या का 0 में गुणा करने पे 0 आएगा, चाहे कितना भी बड़ी संख्या रहे, और भाग करने पे भी 0 आएगा, क्योंकि कितनी भी बड़ी संख्या रहे, ठीक। तो 0 का गुणा के लिए और भाग के लिए कितनी भी बड़ी संख्या रहे तो 0 आएगा, और 1 का कितनी भी बड़ी संख्या रहे और कितनी भी बड़ी संख्या का 1 में गुणा करे या भाग करे उतना ही आएगा, ठीक। परसेंटेज निकाल लोगे बन जाएगा लगभग, कि नहीं बनेगा? है नहीं बनेगा, क्योंकि एक बार छोटे से सिखाइए ना, छोटे से सिखाया। ये देखो 100 लिखा है, 100 नंबर के पेपर में तुम मान लो लिया 25 नंबर, कितना नंबर? 25 नंबर, 25 नंबर लाई। अब बताओ इसका परसेंटेज कितना परसेंट आएगा? तो इसमें गुणा में 100 लिखोगे, गुणा में क्या लिखोगे? गुणा में क्या लिख लिए? 100 दिख रहा है ना, तो 0 से 0 काटो, 0 से 0 कैसे लिखा गया? 100 लिखाएगा ही लिखाएगा। जब परसेंटेज निकालोगे तो 100 हमेशा गुणा में रहेगा, नीचे चाहे कितना भी रहे। हाँ नीचे चाहे कितना भी रहे, 100 गुणा में होगा ही होगा आगे, हाँ अपने से तुमको करना है, ठीक। तो 100 गुणा में आगे रहेगा ही रहेगा। तो 0 से 0 काट दिए, 0 से 0 काट दिए, जब 100 में से 25 नंबर आया तो पूरा मिला के कितना हो जाएगा? अब नीचे 1 है तो 1 में किसी भी संख्या का भाग करोगे क्या आएगा? 25 ही आएगा, तो पूरा मिला के कितना आ गया? क्या परसेंट? 25%।
फिर देखो एक आध को, तुमको अभी समझ नहीं आया। 200 है, कितना है? 200 में से तुम मान लो 2 पेपर था तो 200 का रहा होगा ना, 100 का, उसमें से तुम लिया ही मान लो 125 नंबर, 125 नंबर, तो कितना परसेंट है इसको निकालने के लिए 100 से गुणा करोगे, गुणा कर लिए, फिर इसको काट दिए, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कट गया, फिर 2 है, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, अब 1 बचा, फिर पॉइंट लगाओगे, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 2 पंचे 62.5%। समझ में आओ? हाँ सर रुके ना थोड़ा। हाँ, उतार लो, एक आध कुछ नंबरिंग कर देना, नहीं तो बिसर जाओ कहाँ कहाँ है। एक तो इधर है ना, इधर परसेंटेज इसमें जुड़ गया है, एक तो इधर भी है। करने के लिए देंगे। हाँ दे रहे हैं बस। सर एक कराया वहाँ पे गिरा हमारा नंबर लिखे हैं। कहाँ गिरा हमारा नंबर? अरे अरे 1 I 2 I 3 रोमन संख्या लिखे हैं जी। अब आई लिखे तब तुम लोग इतना नहीं। सर हटिए ना, नहीं दिखाएगा? नो सर। कहा है रिया, तुम ऐसे कर रही हैं? पढ़ो, उसको याद करो, नहीं याद, अगर याद नहीं हुआ तो कल बताओ किसको किसको याद था, किसको किसको नहीं था, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा तो मत टोकना बीच में। देखो इधर, अब देखो 37 वाला जैसे किए थे तो बन गया था ना, 100 से 0 से 0 काट दिए थे, 2 से किए तो 18 दूना 36 और 5 बचा 2.5। हाँ। एक का, ठीक। इसका करते हैं, 100 से गुणा करेंगे इसमें पहले, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 3 का भाग दे दोगे, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 13% आ जाएगा। 13% आ गया ना। अब एक ठो देखो दूसरे प्रकार के, क्या हो गया? दूसरे प्रकार के, इतना तुमको दिया रहेगा, हमेशा कहीं भी परसेंटेज निकालने के लिए बोलेगा तुमको इतना दिया रहेगा, ठीक, इतना दिया रहेगा, ये वाली संख्या दी रहेगी तुमको कि परसेंटेज इसका निकालिए कितना होगा, ठीक। ये दूसरे तरीका का है, वही वाला का इतना तुमको दिया रहेगा, परसेंटेज निकालने के लिए बोलेगा परसेंटेज निकालिए, 100 से गुणा करके परसेंटेज निकालना है, ठीक। ये पहला हो गया प्रकार। दूसरी प्रकार देखो क्या होता है, दूसरा प्रकार ये होता है कि दे दिया कि 3/10, अब वो करेंगे 3/10, मान लो दे दिया 3/10 कैसे आया? ये इतना दिया है, बोला इसका परसेंटेज निकाल दिया। और दूसरा एक मान लो दे दिया कि 3/2, ये हो गया, समझ में आ गया ना। अब करते हैं इसको, इसमें पहले हम दोनों पक्षों में, सर ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। हाँ ऐसे क्वेश्चन रहेगा, ये भी है। हाँ इस तरीके से या इस तरीके से या तो फिर इस तरीके से, ठीक। पहले सबसे पहले बात बता दीजिए कि नीचे जो है अगर 80 ऐसे किए होंगे, 100 से अगर पीछे हो जाएगा तो दोनों में गुणा करेंगे। अगर हाँ 100 से नीचे होगा, ये वाली संख्या 100 से नीचे होगी तो इसमें हम अभी बता रहे हैं, ये जो है ये 100 से ऊपर है, ये 100 से क्या होगा? बड़ा होगा। 100 से बड़ा है तो डायरेक्ट 100 का इसमें गुणा होगा, ठीक। अगर 100 से बड़ा नहीं है, 100 से छोटा है, 100 से छोटा है तो पहले दोनों पक्षों में, कौन पक्षों में? दोनों पक्षों में, इसको बोलते हैं अंश। जानती हो ना क्या बोलते हैं? नीचे वाले को हर। क्या बोलते हैं? हर। जोतने वाला हर नहीं, पढ़ने वाला हर। ठीक। 3/10 में फिर क्या करेंगे? अंश और हर में दोनों में 100 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? दोनों में 100 का गुणा करेंगे तो 100/100 कितना हो जाएगा? फिर ये 300 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 10,000 नहीं है, 1,000 कैसे होगा? देखो किसी भी संख्या में अगर 100 का गुणा कर रहे हो, किसी भी संख्या में 100 का गुणा कर रहे हो तो 2 जीरो उसके आगे बढ़ा दे, तो इसके आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा? वो लोग बताओ। 1,000 1000 होगा ना?
वही बोलो। समझ देखो अब कितना हो जाएगा 300 बटे 1000 हो गया ना। अब पूरे 100 करोगे, अब पूरे 100 करोगे। ये हो गया। अब देखो 1 0 से 1 0 काट दिए, हाँ 1 0 से 1 0 काट दिए, सर 1 0 से 1 0 काट दिए। एक 0 बच गया। हाँ 1 0 बच गया ना। तो कितना आ गया 30, तो बराबर 30%। सर सन्ना को शांत करवा दीजिए। 30% कितना हो गया? हो गया। हाँ तो 1 से भाग करोगे कितना आएगा? सर वो सेकंड वाला हम लोग करें। सेकंड वाला रुको, एक तो बता दे फिर हम देंगे ना, हम देंगे। सर थोड़ा सा इसको मत करने दीजिए। नहीं 100 का इसमें गुणा करना ही है। अगर इस 100 से छोटा रहेगा तो नीचे वाला 100 रुपया से छोट रहे, ठीक ना। सर हट गया ना 100 रुपया से अगर छोट है तो इसमें 100 रुपया हमको गुणा करना है। और काहे कि छोट तुमको हिस्सा कम मिला है, ठीक बात को समझ जाओ। हाँ ठीक। हाँ तो इसका 100 को गुणा किए तो 100 में अगर 10 का गुणा करोगे तो 1000 आ जाएगा। सर साना आपका फोन छू रही है। काय हो? नो सर वीडियो देख रहे हैं। बैठो चुपचाप हो। इसमें भी अगर 100 का गुणा करें तो कितना आएगा? सर रुकिए ना थोड़ा सा। 300 200 300 200 फिर 100 से गुणा करें तो ऐसे ऐसे और आ जाएगा 300 और बटे 200 यह आएगा ना। फिर 100 से गुणा किए तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट गया। ये कोजो कोजो दिखाई दे रहा है कुछ समझ में। कौन वाला? ये वाला इतना पहले ऊपर है, फिर इतना पहले नीचे है। ठीक। समझ गए? तो फिर कितना आ जाएगा? काट देंगे तो 2 से अगर 300 को काटेंगे कितना आ जाएगा? 2 से 300 आएगा। हैं? नो सर अगर 300 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 100 बच जाएगा। अरे पागल, ये कहो कि 300 रुपया है, 2 लोगों में बांट देंगे तो कितना आएगा? 150 तो ऐसे काटो ना, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 10 गया, 2 5 10, 0 को 0 उतार 150 आ तो गया। देखो यही तो अब कितना परसेंट आ गया? 150%। 150 के लिए सर आपको समय से करेंगे। नो सर ऐसे देंगे। ये हो गया। आगे बढ़े। सामने देख। ये देखो कब से कथा सुन रही थी का? देख रहे थे कहां से। देखो ये वाला पहला नंबर है, ये वाला पहला नंबर है। ये देखो यहाँ से है दूसरा नंबर, यहाँ से यहाँ गया है, फिर यहाँ से यहाँ गया है। ये भी इसका है। हाँ नहीं ये इसका है। देखो उसके में से देख के लिखो तो बन जाएगा। यही पास बैठो स्टेट के पास, हम लोगों में से देख के लिखो। हाँ ऊपर वाला मिटा सकते हैं ना। वो ये जो 150 है उसको मत मिटाइए। हाँ हाँ ये कैसे है? कौन वाला नहीं आया समझ में? थोड़ा सा साफ लिखना। साफ लिख दे, रुको। अच्छा हाँ सब ठीक है। 3 बटे 2 था ना, इसमें 100 का दोनों तरफ गुणा किए, किस तरफ? दोनों तरफ। कितना आ जाएगा दोनों को मिला के? 300 और 200 यही आया है ना। 300 और 200 हाँ आया। फिर इसको 100 से गुणा किए, 100 से गुणा करेंगे, फिर 0 से 0 0 से 0 कट जाएगा। 0 से 0 0 से 0 कट गया। फिर भाग कर देंगे 300 में 200 का तो 300 क्या? 2 1 कम तो सर 150 1 बच गया, फिर 10 2 5 0 पे 0 उतार दो वहाँ। अब भाग इतना विधिवत नहीं कराएंगे तुम लोगों को। काहे नहीं बनता है? भाग नहीं बनता है बनता है। तब चलो। अच्छा
अब एक तुम लोगों को एक ठो करने को देते हैं। यस सर। सर भूख लगा है। सर रोज खाने के लिए बोल रहे हैं। चलो करो। दोनों की उधर पे ना तुम्हारा नौकर किया। चलो अच्छा प्रतिशत चालू करते हैं ना। कौन सा वाला तक हो गया था? 2 नंबर तक। 2 नंबर तक हो गया था ना। दशमलव वाला भी सिखा दिए थे यस सर। और वो वाला भी सिखा दिए थे। तो 2 हम देते हैं तुम लोगों को, करके दिखाओ पहले। पहला नंबर है 1/8 और दूसरा नंबर है 0.25। करो जल्दी से करो। प्रतिशत क्या करो, तुम आगे आ जाओ। तुम देख के करोगे। आगे आगे आओ, आगे आओ ना। यहाँ आगे आओ। हाँ बस, अब 5 मिनट मत देखना उसका। उसको खुद नहीं बनता है, उसका गलत रहता है हमेशा। चलो 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 फिर प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर चालू है उधर। प्रश्न नंबर 3 देखो, एक गोला है, एक गोला है। ये है कितना, पहले इतना भाग का हुआ है, रंगा हुआ है, मतलब भरा हुआ है। ठीक, ये भरा हुआ है, इतना खाली है। तो ये कितने भागों में हो सकता है? पहले बोल रहा है कि कितना % भाग रंगा हुआ है, कितना % भाग रंगा हुआ है। रंगा हुआ है मतलब भरा हुआ है, जो भी कहो, या भरा हुआ है या रंगा हुआ है। ठीक, रंग से उसमें भराया, चाक से भर दिया। तो बोला है कि कितना % गोले का कितने % भाग रंगा हुआ है? 1% रंगा है। कैसे पता चला? सर उसमें एक ही भाग का रंगा हुआ है इसलिए। नहीं, ये पहले 4 कालखंडों में बांट दो इसको। 1 2 3 4 बराबर बराबर में बढ़ गया। एक गोले को हम 100% मानते हैं। कितना %? 100%। एक गोले का कितना % है? 100%। 100%। अब तुम लोग ये मत समझ लेना गोले का तो मान 360 डिग्री होता है। तो इसका एक गोले का मान पूरा 100% है, मतलब पूरा फुल अगर गोला है तो कितना % गोला है? 100% गोला है। ठीक, उसका जो है एक भाग रंगा हुआ है, 3 भाग खाली है। कितने भाग? 3 भाग खाली है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 1/100। 1/100। फिर उसका वो निकाल लेंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे। देखो तो ये 4 भाग हो गया। पहले 4 भाग हुआ ना। एक भाग रंगा हुआ है, 3 भाग खाली है। तो रंगा हुआ भाग हमको निकालना है, तो 1/4 लिख लो। हाँ सब 4 ठो खंड है, एक ठो रंगा हुआ है, तो उसको ऊपर लिख दिए। अब पूरा का ठो खंड है, इसको नीचे लिख दिए। सर 100 भी बता रहे थे। अरे पूरा का उसका मान आएगा। ठीक, तो ये 4 खंड है तो 4 खंड लिख दिए। एक खंड भरा हुआ है, एक खंड लिख दिए। मार देंगे तड़ाका, गिर जाओगे। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे? 100 का ऊपर नीचे दोनों में गुणा करेंगे। ठीक, 100 400। फिर 100 का गुणा करेंगे। 0 से 0, 0 से 0 काट देंगे। 4 से अगर इसको काटोगे तो कितना % आ जाएगा? 100 को काटो 4 से, भाग करो ना 100 का 4 में। कापी किताब तो बंद करके बैठे होगे अब तक घर में। 4 दूना 8, फिर 2 बच गया, फिर 0 लिख ले। 0 उतरा नहीं है वाला। फिर 4 पंचे 20, तो कितना आ गया पूरा मिला के? 25% आया ना। पहला नंबर प्रश्न यही था ना, याद है जी? दूसरा नंबर देखो, ये पहला नंबर प्रश्न हो गया। पहला नंबर हुआ ना, देख लो इसे ही है ना, इतना भगा हुआ है और इतना खाली है। उसको हम बस खंड बना दिए। अब देखो ये खंड है, ये क्या है? पूरा खंड है।
इसको उतारो फिर हम सर जल्दी मेरा भी 25% आया, लेकिन उसमें 1/25% आएगा। 1/4%, नहीं 1/4 25%। अब पीछे देखिए ना। मैं देखता हूँ। गलत आंसर नहीं बताया, जो पीछे दिया वही बोल रहे हैं। तो पीछे का देख के हाँ, बता गलत दी थोड़ी थी। है ये। हाँ बस उसका 1/4 बता रहे हैं। ओ पागल, इसका उत्तर है कि 1/4, 4 खंडों में है तो 1/4, ये इसका उत्तर है जो हम लिखवाएंगे, ठीक ना। और 25% इसका भाग रंगा हुआ है, ये बता रहा है। देखो कॉमा दिया है बीच में थोड़ा सा, देखो इधर कॉमा दिया है थोड़ा सा बीच में 4 के 1/4 के बाद, वो ये दिया है, इसके बाद उसका परसेंटेज दिया है, समझ गए। 25, 50, ये होता है। 25। तो सर इसमें जो 4 भाग है उसमें 25-25 बांटा गया है ना। 4 खंड में से 1 खंड रंगा हुआ है, 3 भाग खाली है। रुको ना, बता रहे हैं। देखो 3 खंड खाली है, 4 खंड है। कै खंड है? 4 खंड है। तो ऐसा इसको कितना कितना विभाग, अगर 100 ठो रोटी है, 4 लोगों में बांटे हैं, ठीक, तो कै ठो रोटी आया होगा एक लोगों में? तो 25 रोटी। 25 रोटी ना, तो इधर 75 रोटी खाली है ना, वही बोल रहा है 25 रोटी भरा है। तो सर हम ये बोले उसमें सारे खंड में 25-25 बांटा हुआ है, ये बोले। सर वो क्वेश्चन में जरा एक हम लोग भी करना चाहते हैं। बस बस दे दिए। ये गोला हुआ, नहीं एक गोले में 7 खंड है। कितना खंड है? 7 खंड है। 2 3 4 5 नहीं हुआ का? 1 2 3 4 5 6 7। ये लो, हो गया ना। सर वैसे ही करना है ना। अब देखो ई वाला रंगा हुआ है, सर इतना रंगा है। कितना 1 2 3 4 खंड। 4 खंड रंगा है, 3 खंड खाली है। सर वैसे ही होगा ना। हाँ वैसे ही होगा, एकदम वैसे ही। तो सर इसका पूरा गोले का मान 100 डिग्री है ना। हाँ पूरे गोले का मान 100 है, लेकिन इसमें खंड देखना है। डिग्री खंड देखना, जिसे ऐसे खंड देखे थे, उसका भी ऐसे खंड देखो। हाँ, इसमें 1/4 लिखे थे, उसमें 4/3, 4/4 लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7। और काहे घूम रही हो? इसीलिए बोलते हैं तुम किनारे बैठो उससे। बैठे तो हैं इन लगी तुम करो अपना करो। गोला बनाने का। इतना बड़ा गोला बना रहे जिससे वही रहेगी। 1 2 3 4 5 चलने वाले कहीं मिल नहीं रहे। ए रानी जल्दी से पूछ, इससे पूछो। ए पूनम सो रही काजी हैं? इन लोगों को ना हम अगर नहीं पढ़ाएंगे तो ये लोग एकदम पिछड़ जाएंगे। नहीं सर, इसलिए आके को आप पढ़ाइए, आके लोग को, हम लोग से नहीं पढ़ाएंगे। देख रहे हैं। अच्छा ये बताओ, कोई छोटी बच्ची है अपने हिसाब से लिखे, तो तुम भी छोटी हो, देख नहीं सकती हो क्या लिखा है? बात ऐसे इसे मतलब का तुम लोग कर रहे, देख देख कैसे ध्यान लगा रहे हो, जल्दी जल्दी करो। अरे सर पढ़ाना नहीं पढ़ रहे हैं, पीछे मटकवा दिए। ये मतलब कोई पहाड़ा पढ़वाता है इसे? बेचारी मिट्टी में अटक गई है। क्या पार लगा दे ना, मिटा दे। ये वाला लिख पाए हो ना? नहीं। अरे ये वाला नहीं लिखे हो? साफ बैठ होगा तुम। फूल जितना 20 कन्याएं हैं, 20 बालक से अधिक। ये सेकेंड नंबर प्रश्न है। बोर्ड की तरफ मत देखना। पहाड़ा है किसी के पास।
चुरुआ सर और ऐसा पानी मत बोलिएगा। लग गया, एक बार सुन लिए। आ जाओ। कितना आया जी? जा कितना आया? सर रुकिए, हमको नहीं पता। भाग कर लोगे तो आ जाएगा। सर रुकिए, हमको भागवा में इतना गुस्सा लगता है ना। अब लोग आज नहीं पढ़ोगे तो काल बहुत दिक्कत होगा। तुम लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ की लड़कियां लड़के जाके अमेरिका में काम करते हैं। हमको हम लोग काम करना है। हाँ, तब खाली चूल्हा चौकी पोतना है, हैं? बताओ। सर हमको भाग नहीं करना है। भाग नहीं बन रहा है, तब का बन? अरे कुछ नहीं करना है, बस ऐसे भाग कर लेना, जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, अपना तो पहले कामन 14 आएगा। तीसरा नंबर दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक ना? यहाँ पर 14 है। तीसरा नंबर प्रश्न देखो, ये गोला हो गया, पहले 4 भागों में बांटे, फिर इसी को 8 भागों में बांटे। समझ में आया? उसमें से कितना भाग रंगा हुआ है? तो 3 भाग रंगा हुआ है, 5 भाग खाली है। मान लो ये तीनों को हम रंग दिए, 8 भाग है सर। हाँ, 3 भाग रंग दिए, 5 भाग खाली है, तो हो जाएगा 3/8। इसी को कर दो, 100 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 300। सर मत करिए ना प्लीज सर, पहले हो जाए। तुम लोगों को टाइम लगेगा, तुम लोग घर पे कर लेना। अभी तक में मेरा भाग हो पाया। हाँ, ऐसा करोगे ना तो एक क्वेश्चन करते हुए पेपर का टाइम खत्म हो जाएगा। 8 तिरेक 24, बच गया 6, 8 57.4। सर 57.4। देखो ये हो गया ना। 250 का 15% कैसे निकालोगे? तो 15 ऊपर रखोगे, 100 नीचे, सर वहाँ जितना लिखा है उतना ही। फिर उसको ऐसे गुणा में रख दोगे। 250 है ना, कितना है? 250 250। इससे एक जीरो से एक जीरो काट दो, ठीक? समझ गए? अब इसका गुणा कर लो इसमें। सर 15 का गुणा 25 में। 15 का गुणा 25 में करो, काट दिए सर। या फिर ऐसे काट दो, 5 दूना 10, 5 25। 5 दूना 10, 5 25। सर थोड़ा सा 15 बचे, 15 बचे, 15 बचे 75। 15 बचे कितना आ गया? 75। ये आ गया 2। अब इसका भाग करोगे, सर 2 कैसे आ गया? भाग करोगे इसका तो लगभग आ जाएगा कितना कि 75 है ना। 75 का आधा कितना हो जाएगा? 75 का आधा 76।
65 होगा। ये हो गया। इसके बाद फिर आ जाएगा ये 15, 15 से 7, अरे 37 कुछ 5 आएगा नहीं, मतलब ये कितना आ जाएगा जानते हो? 37 रुपया 37 रुपया 5 पैसा है सर, वो 35 रुपए है, 35 रुपए 35। 37 रुपए आ जाएगा 50 पैसा। 37 रुपए सर 50 पैसा कितना होता है? 50 रुपया। 1 रुपया का पैसा होता है 50 पैसा। 100 पैसा। 1 रुपया में 100 पैसा। 100 पैसा। हाँ 100 पैसा। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। और 2 रुपया में? 2 रुपया दे दो। सर 1 रुपया में जब 100 पैसा होता है, हैं? तुम लोग पैसा रुपया पढ़ाए थे ना सब? 1 रुपया में 100 पैसा, 2 रुपया में 200, 3 अच्छा, रुपया 1 में 300। रुपया लेके जाते हो तो 1 रुपया लेके देते हैं, 100 रुपया अब तुम लोग फोन पे खोल के दिखाएं जी इस सर। तरीके से होता है। जी सर। देखो अब देखो 37 दशमलव कितना आ जाएगा? 50 पैसा। कितना पैसा? 50 पैसा है। इसके पाछे जीरो नहीं लगाया जाता है, हालांकि जीरो आएगा। हाँ, ये आ जाएगा इतना हमारा कि 15% इसका कितना होगा? इतना होगा। ठीक? नहीं समझ है। नहीं आया? यस सर। बैल देखो अभी हिम्मत कर रहा है। करने दो उसको। करे 250 का 15%, 250 का 15% बोला, 15 को ऊपर लिखो। ठीक, हमको 100 में से पूरा निकालना है 15%। 100 में से पूरा कितना निकालना है? सर वहाँ पर 100 लिखना ही लिखना है। हाँ, और जो बूढ़े में जो ऊपर क्वेश्चन दिया रहेगा उसको लिखना है, बस हाँ। उसको ही जब कुछ भी कर और परसेंट जो लिखेगा ये यहाँ लिखा जाएगा, और बटे में 100 लिखाएगा, और उसके गुणे में जो दिया रहेगा संख्या वो लिखाएगा। ठीक, सर पहले इस 75 कहाँ पास? हाँ, इसको काटे पहले हम लोग। ठीक, किसको 15 बचे? 15 बचे? एक जीरो से एक जीरो काट दिए थे। हाँ, 2 5 पाँच गुना से 10 10, 55 25, 25 ऐसे काट दिए थे। 25 और 15 बचे फिर 15 का 5 बार पहाड़ा कर दिए, पूरा कर दिए। 15 बचे 75, 75 बटे 2 का है कि 2 यहाँ बच गया था। हाँ, अभी बुद्धि खुल रहा है। कब से बड़े भैंस सोई हुई थी गुजारे में, अभी उठी है। अभी उठी है जब भाम बड़े लगा। कहीं तो समझ बैल बुद्धि। अब इसको भाग कर दोगे तो 37.50 पैसा आ जाएगा। हाँ 50 पैसा आ गया, चलो रे।